जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भैरवी साधना और स्त्री तंत्र में। अगर एक महिला है तो वो भैरवी बनेगी और उसका मार्ग संभोग से होकर जाता है। ये वो ज्ञान जो आजकल हर कोई नई साधिका को दिया जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। भैरवी का मतलब है जो काम पे विजय दिला दे। भैरवी का मतलब है जो इस जीवन से उस जीवन तक हमें लेके जाए, जो हमें स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाए, जो हमारी कुंडलिनियों को जागृत कर दे, जो हमारे चक्रों को जागृत कर दे, जो हमें काम क्रोध मोह माया देश ईर्ष्या वासना से परे कर दे। लेकिन कुछ लोग आजकल मात्र संभोग तक ही सीमित रह गए हैं। तो मेरा ये सिद्धांत है कि लोगों के अंदर से ये भ्रम निकल जाए कि भैरवी साधना में स्त्री का मात्र संभोग तक होता है। स्त्री तो संभोग की नहीं, स्त्री तो माँ होती है, जननी होती है। हर मानव या चर अचर ब्रह्मांड में जो भी है वो स्त्री के माध्यम से ही तो है। अगर स्त्री ना हो तो जननी कौन होगा? यह एक अर्ध सत्य है कि स्त्री संभोग होता है। भैरवी साधना में ऐसा नहीं है, ये इससे काफ़ी दूर है। आज साधना के विषय में मैं कुछ ऐसे रहस्य बता रहा हूँ भैरवी साधना के बारे में स्त्रियों के लिए। तो कोई स्त्री अगर साधना भैरवी करती है तो ये जान ले, जिसे वज्रोली साधना आती हो वही भैरवी बन सकती है। जो काम नहीं साधना भाव से भैरवी साधना कर पाए वो भैरवी है। भैरवी को 3 तरीके से सिद्ध किया जा सकता है, माँ के रूप में, कुंवारी या बेटी के रूप में, अर्थ लता भैरवी के रूप में या प्रेमिका के रूप में जिसे आप कह सकते हैं। जब भैरवी के 3 स्वरूप हैं, लोग उसे माँ या बेटी के स्वरूप में क्यों नहीं अपनाते? उनको लता भैरवी ही क्यों चाहिए? मतलब वो अपने काम रूप में उसका उपयोग करना चाहते हैं। लता भैरवी साधना 12 पहर यानी 36 घंटे की साधना होती है, जिसमें भैरव और भैरवी दोनों उच्च कोटि के साधक होने चाहिए। भैरव का काम होता है साधना पर ध्यान देना और भैरवी का काम है इस प्रक्रिया में सहायता करना। एक बीच में 6 साधना कोई नहीं छोड़ सकता। इन साधना जब शुरू हो जाए तो दोनों में से कोई भी साधना को छोड़ नहीं सकता है। कोई नई कन्या लता भैरवी नहीं बन सकती है और कोई साधक जो वज्रोली ना जानता हो वो भैरव नहीं हो सकता। वैसे और भी बहुत सी बातें हैं भैरवी साधना को लेकर। इस मंच की मर्यादा को देखते हुए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। हाँ, जिस व्यक्ति को भैरवी साधना करनी है, अगर उसे अच्छा योग गुरु नहीं मिल पा रहा है, जिस व्यक्ति को भी भैरव साधना करना है, योग गुरु नहीं मिल पा रहा है, तो हमारा महाविद्या आश्रम सदैव इस साधना को लेकर तत्पर है। भैरवी साधना का मतलब होता है माँ कामाख्या की साधना। भैरवी साधना का मतलब होता है स्वयं को जानना, काम को जीतना, इस ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने वश में करना, अपने मनोनुकूल चलाना। तो जिस भी व्यक्ति को भैरवी साधना से संबंधित जानकारी चाहिए या कोई स्त्री अगर भैरवी बनना चाहती है उसको जानकारी चाहिए तो हमारे यहाँ से भी प्राप्त कर सकती है या अपने आसपास किसी योग्य गुरु से भी प्राप्त कर सकती है। भैरवी साधना तंत्र में उच्च क्लास की साधना है। जो एक बार सिद्ध हो जाए तो किसी भी प्रकार की मनोकामना अपूर्ण हो ही नहीं सकती। उस व्यक्ति की, उस साधिका की मनोकामना पल भर में पूर्ण हो जाती है और जीवन की जो ऊर्जा है, शरीर की जो चैतन्यता है, इतना ऊर्जावान हो जाती है जो एक बार उसकी तरफ देख ले तो ऑटोमेटिक सम्मोहित हो जाते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई जानकारी हो तो आप महाविद्या आश्रम से या हमसे संपर्क कर सकते हैं या अपने आसपास किसी योग्य गुरु से संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय माता दी, जय महाकाल।